सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हीरो की एकदम नई स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एकदम नई होने वाली हैं। एकदम नई से मेरा मतलब है कि आपको ये रोड पर एकदम अलग ही नज़र आने वाली है। तो फिलहाल अगर फ्रंट से देखा जाए तो फ्रंट में जो इसकी हेडलाइट है वो ऑब्वियस सी बात है आपको हैलोजन वाली दिख रही होगी, और ये हैलोजन वाली ही है। लेकिन इसके ऊपर जो DRL है वो हमारा ज़रूर से वाइट LED वाला ही है, जिसके अंदर आपको वाइट LED हर दम इल्यूमिनेट होगी जैसे ही आपका जो है की ऑन होगा या फिर इंजन ऑन होगा। खैर मैं एक बार ऑन करके देख भी लेता हूँ कि की से ये ऑन हो रहा है कि नहीं। तो भाई नहीं, की से ऑन नहीं हो रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पर आपको हज़ार्ड वाली जो स्विच है यानी हज़ार्ड लाइट है वो देखने को मिल जाती है। वैसे ये भी अब धीमे धीमे मैंडेटरी कर देना चाहिए लगभग सभी बाइकों में, सभी स्कूटर्स में, क्योंकि अमूमन गाड़ियाँ ख़राब होती हैं हाईवे पर तो वो इंडिकेट नहीं कर पाती भाई कि मैं ख़राब हुआ हूँ, और कहीं ना कहीं ये रुकी हुई बाइक का या रुकी हुई गाड़ी का संकेत होता है कि जो सामने गाड़ी है वो ये तो प्रॉब्लम में है या फिर रुकी हुई है। तो ये होना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है, इसे 2025 में मैंडेटरी कर देना चाहिए। अभी दिखाएंगे कि वो आखिर स्विच मिलती कहाँ पर है। बाकी अगर वाइज़र पे बात किया जाए तो वाइज़र पे हमारा कुछ इस तरीके का स्टिकर देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर फ़िलहाल देख सकते हो। और यहीं पर अगर हम लोग देखें तो फ्रंट में डिस्क मिल जाती है। ये जो है डिस्क वाले वेरिएंट में ही ज़्यादातर आई हुई है। ज़्यादातर क्या, अमूमन मैंने देखा कि शोरूम पर जितनी भी बाइकें आई वो सब डिस्क वाली ही आई। तो नॉन डिस्क में शायद ये वाला जो स्टिकर है ये वाला नहीं आएगा। बाकी रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा, और जो इसके ब्रेक के कैलिपर हैं वो ड्यूल पिस्टन वाले हैं, यानी कि 2 पिस्टन लगेंगे इस एक ब्रेक के डिस्क को रोकने के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक की बाइट फोर्स दे सकता है इस वजह से। बाकी यहाँ पर जो इसका लेग गार्ड है वो क्रोम पर है। जो इसका साइड जो इसका साइलेंसर का जो इसका प्लेट है वो क्रोम वाला ही है। तो काफ़ी चीज़ें क्रोम होने की वजह से इसमें जो FI की जो स्टिकर आप लोग दिख रहा है वो भी क्रोम वाला ही है। तो एक ब्लैक और क्रोम के कॉम्बिनेशन की बनी हुई बाइक आप कह सकते हो। बाकी स्टिकर जो है वो पूरे के पूरे सिल्वर वाले ही बेस्ड हैं, गोल्ड सिल्वर और नॉर्मल वाइट सिल्वर मिला करके कुछ ऐसे स्टिकर्स का इसमें इम्प्लीमेंट हुआ है। और ये जो स्टिकर आप देख रहे हो ये आप शोरूम पर अप्लाई नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको पता है कि हीरो अपनी ज़्यादातर बाइकों में शोरूम पर स्टिकर अप्लाई करवाने के लिए प्रोवाइड करवा देता है। तो ये वाला नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि जो टैंक पर जो स्टिकर अप्लाई हुआ है वो प्लांट में अप्लाई हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर क्लियर कोट की पेंट हुई है, तो ये शोरूम पर नहीं हो पाएगा। बाकी कभी प्रॉब्लम होगी, लड़े भिड़ेगा तो शायद कंपनी प्रोवाइड करवाती हो, ऐसा कोई नॉर्म्स हो। बाकी ये OBD2 वेरिएंट है, जिसमें आप अगर पहचान देखो तो कैटालिटिक कन्वर्टर यहाँ पर होता है हमारी बाइक का। तो एक सेंसर इस कैटालिटिक कन्वर्टर के यहाँ पर है और एक सेंसर कैटालिटिक के यहाँ पर है। मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा बीच में कैटालिटिक कन्वर्टर, और ये रहा हमारा सेंसर, एक ये वाला कैटालिटिक कन्वर्टर और एक सेंसर ये वाला। और जो लोग खुश हो रहे होंगे कि भाई मैं डबल O2 सेंसर वाला बाइक लेकर के आया हूँ, तो भाई खुश मत हो। ये दोनों अगर ख़राब होते हैं तो आपका मिनिमम 6 से 7 हज़ार रुपये और मैक्सिमम 35 से 40 हज़ार रुपये खर्च होंगे, क्योंकि अगर ये गलती से शॉर्ट हुआ और मिस्त्री ने गलत जज किया तो आपका ECU भी उड़ सकता है, जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। इस वजह से थोड़ा ख्याल रखना जो भी लोग OBD2B वेरिएंट ले रहे हो, क्योंकि अमूमन जितनी भी बाइकें अब आ रही हैं वो सभी के सभी OBD2B वेरिएंट वाला ही है। इसमें कोई भी आप कंजूसी कुछ दिन बाद नहीं कर पाओगे, वो आपको लेना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी हो चुका है। जैसे साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच जो है बहुत लोग शुरू में लेने से मना कर रहे थे, मैं वो भी दिखा देता हूँ आखिर होता कहाँ पर है वो। तो ये जो है हमारा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और शुरू में लोग बोल रहे थे भाई यार इसका साइड स्टैंड बाहर हल्का सा भी रह जाता है तो बाइक मेरी स्टार्ट नहीं होती या आगे नहीं बढ़ जाती, मतलब बढ़ नहीं पाती। तो ये जो है बाद में मैंडेटरी हुआ तो सभी बाइकों में आने लग गया। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप पीछे जा कर के इसका जो पुराना वाला वेरिएंट है वो ले सको। तो ऐसे ही O2 सेंसर वाला जो भी वेरिएंट है वो भी आप बाद में मना नहीं कर पाओगे। अभी जो लोग ले रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि आपको नहीं फ़ायदा होगा, कंपनी को फ़ायदा होगा और सरकार को फ़ायदा होगा। वैसे तो एनवायरनमेंट के लिए वो बढ़िया है। बाकी यहाँ पर अगर देखा जाए तो हीरो का जो ये वाला लोगो है भाई, इसकी कीमत अकेले 550 रुपये है। इस लोगो की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी स्टिकर की कीमत तो मुझे नहीं पता। वैसे अमूमन जो है 1200 से 1400 रुपये के आसपास से जो है हमारा जो सारे स्टिकर्स होते हैं वो मिल जाते हैं, हीरो की जितने स्टिकर मिलते हैं कंपनी वाले। बाकी अप्लाई करवाओगे तो 200-300 रुपये जो शोरूम के बंदे ले लें वो अलग बात है। बाकी स्प्लेंडर प्लस का जो ये वाला लोगो है ये हमारा 3D का रहेगा, ये भी 3D वाला ही है। ज़्यादातर जो सस्ते वाले वेरिएंट होते हैं उसमें यहाँ पर हीरो का लोगो नहीं रहेगा,
सिंपली स्टिकर लगा रहेगा, ये तो 3D का लोगो ही हो गया। बाकी एक्सटेक की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब अगर एक्सटेक की ब्रांडिंग है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो TFT होगी वो ये वाली होगी। तो इस तरीके से आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जो कि आप फ़िलहाल यहाँ पर अभी देख सकते हो। तो इसी में आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। OBD2 वेरिएंट है, तो कुछ एरर कोड भी इसमें दिखाई देगा। और अगर मैं एक बार ऑन करूँ मैं तो लिख करके क्या आता है, तो इतने सारे इसमें आपको इल्यूमिनेशन देखने को मिल जाएगा, कॉल, मैसेज, ये सारी चीज़ें। बाकी जो हज़ार्ड यहाँ से मैंने भी आप दिखाया था आपको ऑन करके, ये देखो एक इंडिकेटर ये वाला ऑन हो रहा है, एक इंडिकेटर वाला ऑन हो रहा है। तो इसे मैं यहाँ से ऑफ़ कर सकता हूँ और इसका इल्यूमिनेशन जो है यहाँ पर भी आता रहेगा। और जो साइड स्टैंड की मैं बात कर रहा था, साइड स्टैंड का जो लाइट है वो यहाँ पर है, चेक इंजन लाइट यहाँ पर है, न्यूट्रल यहाँ पर है, और ऑयल का जो यानी पेट्रोल का जो लाइट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और भी कुछ लाइट होंगे शायद, तो I3S की लाइट यहाँ पर है, क्योंकि इसमें I3S की स्विच भी देखने को मिल जाती है। बाकी यहीं से आपको फ्रंट ब्रेक का जो ऑयल फिल होना है वो यहीं पर होगा। बाकी यार मिरर्स में बहुत ही बकवास से आते हैं, कहीं ना कहीं इसको जो है चेंज करने की ज़रूरत है। अगर इसे चेंज नहीं करते हैं तो भाई मज़ा नहीं आने वाला है। बाकी ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत सुधार दी गई हैं, थोड़ा स्मूथ हो चुका है पहले के मुकाबले अभी। बाकी ब्रेक का तो ये तो ठीक ही हमें देखने को मिल जाता है। वहीं अगर देखा जाए चार्जिंग के पोर्ट के बारे में बात की जाए तो चार्जिंग का पोर्ट हमें यहाँ पर कुछ ऐसे देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर फ़िलहाल देख सकते हैं। वैसे ये कितना यूज़फुल है मैंने तो देखा हुआ है भाई, अमूमन लड़के जो है इसको अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए यूज़ कर ही रहे हैं, और गाँव देहात में तो बहुत ज़्यादा वरदान की बात हो जाएगी। हाँ ये है कि इसके लिए आपको अपने इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा, और फ़ोन को चार्ज करने के लिए आप अपने इंजन को स्टार्ट रखो, कहीं से कहीं तक भी वैल्यूएबल तो नहीं है। बाकी इतनी बड़ी बैटरी होती भी नहीं है कि चार्ज कर सके आपके फ़ोन को फुल। और यहीं पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा, ये भी मैंडेटरी चीज़ हो चुकी है। बाकी अगर टायर सेगमेंट की बात की जाए तो मैं एक बार टायर का सेगमेंट देखना चाहूँगा। 80/118 का फ्रंट का टायर है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है अभी। और ये कौन से टायर है भाई, सीट के ज़्यादातर रहते हैं, तो सीट का ये भी होगा। और रियर में भी जो है 80/118 का ही टायर है, और इसी से हम लोग जो इसके ग्रिपिंग है वो मिल पाती है स्पीड के टाइम पर। बाकी ये जो इसका आप देख रहे हो ये वाला चीज़, ये बहुत गिरता है भाई। और ये वाला चीज़ जो है ये हमारा प्लास्टिक का नहीं है, स्टील का है। बहुत लोग बोलेंगे कि ये कॉस्ट कटिंग होती है प्लास्टिक में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कॉस्ट कटिंग वाली बात नहीं है। अगर ये प्लास्टिक करेगा तो जंग नहीं लगेगा, चैन का शोर नहीं आएगा, और थोड़ा इंसुलेशन का भी काम करता है। चैन के स्प्रॉकेट के बीच में जो भी घुर्र 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 करते रहता है उससे, तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है वो। तो अगर मिल जाए तो प्लास्टिक वाला ही ले लेना, नहीं मिलता है तो स्टील वाला सदियों से चला आ रहा है वही ले लेना। बाकी इंजन पहले से स्मूथ कर दिया गया है, कोई भी कमी इसमें अंदर नहीं है। थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर भी देखना चाहेंगे तो ओडो दी जाएगा इस वाले जगह की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर फिर 0.5 किलोमीटर ट्रिप ए में चला है, ट्रिप बी में भी वही चला है, और ओडो 0। बताओ एकदम 0 मतलब बिल्कुल भी चला के टेस्ट ही नहीं किया गया। कम से कम 1-2 किलोमीटर तो चला ही लेना चाहिए। बाकी किलोमीटर पर लीटर का जो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, बस यहाँ का सेटिंग नहीं दिखा रहा भाई कहाँ पर होगा। तो इस तरीके से अच्छा देखो मीटर जो है काफ़ी ज़्यादा पहले से स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो ये वाला भी स्मार्ट वाला ही मीटर देख लेते हैं हम लोग। पहले ये वाला स्मार्ट मीटर भी हो ही चुका है। और रियर से अगर बात की जाए तो रियर में कुछ खास चेंजेस नहीं है, सिर्फ इसका साइलेंसर जो है पूरी तरीके से चेंज हुआ है, और टेल लाइट पुरानी वाली ही है। बाकी इसमें और कोई भी चेंजेस नहीं थे। जो मेन चेंज था वो OBD2 वेरिएंट और ये स्टिकर का वेरिएंट। सो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना भाई। वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर करना। चलिए मिलेंगे किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक यार प्लीज़ ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।